Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel. आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ थे इतने दिनों से, कोई अपडेशन नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं बट स्टिल कोई बात नहीं। आई एम बैक, आई एम ऑलवेज विद यू। एंड आज का हमारा टॉपिक ये है कि कौन सी वैकेंसी हमारे सामने है। तो देखिए, अगर हम बात करें ना तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये वाली वैकेंसी हमारे सामने है। ठीक है, कि 1 से 2 महीने में कौन सा एग्जाम होने वाला है। डी का भी नहीं कह सकते। केवीएस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी 1 से 2 महीने में एग्जामिनेशन नहीं, अभी फॉर्म ही नहीं आउट हुए। ठीक है, और सुपर टेट का तो क्या ही कहना है, यूपी टेट ही नहीं हुआ है। ठीक, ये बात हो गई। तो अगर अभी हम खुद से प्रिपरेशन करें या फिर ना करें, जब एग्ज़ाम आए तब करें, ये वाली सिचुएशन है। तो मैं एक बात बताऊँ ना, जो बच्चे ना कंटिन्यूएशन में मेहनत करते रहते हैं ना, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है जिनका नोटिफिकेशन आने से पहले लाइक कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है। कोर्स वो बाद में नोटिफिकेशन आता है तो रिविजन करते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक, ये मैं क्या बात कर रही हूँ आप सभी को बेहतर बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो कोर्स लेने का अभी मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तब कोर्स लेने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि तब से और एग्ज़ाम तक वो उनका टारगेट रहता है कि अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना। बच्चे इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होंगे, कोर्स खरीदेंगे तो वो बहुत ढंग से करवाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर अभी से पढ़ा जाए तो कितना कैसे क्या, तो अभी से 1 से 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो मोर देन इनफ है ना। और कंबाइंड लेके चल सकते हैं, सुपर टेट का, केवीएस का, डी का गोल आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं सुपर टेट जब भी आएगा, जो कि पिछले 6 सालों से आया नहीं, वो दूंगी, और केवीएस दूंगी। डी मेरा मन है बट होपफुली वो मैं नहीं दे पाऊंगी। 90% तो मैं नहीं दे पाऊंगी, 90 के 99% मैं नहीं दे पाऊंगी। जाना आना वहाँ मतलब अलाउड नहीं हो पाएगा मुझे ना। अगर हम बात करें जो कोर एरियाज है, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें आगे एग्जाम में लाइक जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करें सुपर टेट की या फिर केवीएस की, तो हिंदी अगर आपको करनी है तो हिंदी एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं, या फिर एक ये हिंदी आती है लूसेंट की, यहाँ से हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में वही मेजर सब्जेक्ट होते हैं, संज्ञा, संधि, सर्वनाम, विशेषण, है ना, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इन दोनों में से कोई भी बुक से अपने आप से हिंदी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक ही हमने किताब ली थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वही सुपर टेट के लिए, ये वाली घटना चक्र की है। ठीक है, और तब से सुपर टेट हुआ ही नहीं है। और इसमें ना पूरे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, सारा कुछ ये है, घटना चक्र की है ना। इसकी मैं इमेज कम्युनिटी टैब पे आपको लगा दूंगी। तो हालांकि मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है बट ये बुक अच्छी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का 2019 में जो पेपर हुआ है वो है, और टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये अपने आप में एक कंपाइलेशन है सारे सब्जेक्ट्स का, तो ये बुक अच्छी है, आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं कि जो सीडीपी है, सीडीपी के मैंने इसमें पर्सनल अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं सीडीपी के लिए, है ना। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के भी नोट्स बना रखे हैं। हालांकि कॉपी बहुत फट गई है, ये देखिए, शिक्षक भर्ती ना आने के कारण कॉपियाँ बनाओ वो सब फटती चली जा रही, बट क्या कह सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कॉपी है, ये मैंने स्पेशली सुपर टेट के लिए बनाई थी। ठीक है, इसमें है मेरा मतलब भर का सीडीपी का, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल का चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी डीएलएड की भी बुक रखी है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं जो आपने टीचिंग ट्रेनिंग में बुक पढ़ी हो। सीडीपी वहाँ से हो जाएगा, और समावेशी शिक्षा करके है, वो भी आपका डीएलएड से ही हो जाएगा। वरना आप अलग से नोट बना सकते हैं, या फिर मुझसे बोलेंगे तो मैंने कुछ टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, जीवन कौशल का शायद शेयर कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स की, तो ये कि लूसेंट की ही आती है, प्राथमिक अंक गणित की। इसमें पूरा कंपाइलेशन है, मुझे ये बुक सही लगती है, क्योंकि एक बुक के सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सारे चैप्टर हैं, संख्या है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, लघुत्तम समापवर्त, और एलसीएम को बोलते हैं महत्तम समापवर्त। अरे मतलब ये हिंदी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये सारे ही मतलब सब्जेक्ट हैं, सारे ही चैप्टर हैं, सब्जेक्ट निकल रहा है बार बार, है ना। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब कुछ है। और मेन बात ये है कि इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मुझे ये बुक सही लगी थी। 150 की ऐसे ही कितने की, हाँ 150 की थी तब, बहुत ज़्यादा 175 या 200 तक होगी। अच्छी है मैथ्स की बुक। ठीक है, मैथ्स अच्छा आता भी है, सुपर टेट में भी 20 नंबर का आता है, और
केवीएस में भी अच्छा मैथ आता है, बट केवीएस में तो लेवल कम होता है मैथ्स का, क्योंकि पिछली बार मेरे सारे ही क्वेश्चन ठीक थे, है ना। और बहुत मतलब सीटेड लेवल का मैथ होता है, और इसमें सुपर टेट में अच्छा होता है ना। ये जो सामान्य ज्ञान की, इससे तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। इससे हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी जीके जीएस वाला मिसलिनियस जो विविध वाला पोर्शन है वो हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये इंग्लिश, नीतू मैम की बुक है, ये इंग्लिश अपने आप में ये कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आईसीटी बचता है, तो वो लूसेंट की मिल नहीं रही थी मुझे, वरना मैं दिखा देती, वहाँ से हम आईसीटी कर सकते हैं। अब देखिए करना कैसे क्या है, जो मेजर कोर एरियाज जैसे सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये 3, इसमें 30 नंबर का इसमें आ रहा है, किसमें, सुपर टेट में। और अगर उसमें बात करें तो 60 नंबर की, आई गेस 60 नंबर की केवीएस में पेडागोजी वहाँ पे आनी है ना। तो इसको मेन एरिया यहाँ से 30 नंबर हमें डिसाइड करना है कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये अच्छे से कवर करना है। सोर्स आपका जो भी हो उसको मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना है, सोर्स लिमिटेड रखिए बट उसका रिविजन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और केवीएस में भी इसका ही मेजर रूल है। दूसरा मैथ्स का मेजर रूल है, केवीएस में तो मैथ्स इजी आएगी, सुपर टेट में टफ आएगी, तो आप सुपर टेट के हिसाब से रोज़ मैथ आधे घंटे लगाएं, 1 घंटे लगाएं, जैसा आपका लेवल हो। हिंदी अच्छे नंबर की आ रही है 20 नंबर की सुपर टेट में, तो आप हिंदी अच्छे से कोशिश करें कि उसमें मार्क्स ना कटे। इंग्लिश भी अच्छा वेटेज दे रही है, हिंदी इंग्लिश हम लोग हमेशा से पढ़ते आए, तो यहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं। नाउ आईसीटी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और वो लूसेंट की बुक जो मैं बता रही हूँ 75 रुपये की है, अब शायद 100 रुपये की हो गई है, पहले मैंने ली थी, और उससे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कुछ हम अपना कंसेप्ट, ऐसे नहीं है कि एक दिन में सभी कुछ पढ़ना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लिए, जैसे पहले हिंदी का उठा लिया, हिंदी के साथ सीडीपी वगैरह कुछ उठा लिया, और मैथ्स उठा लिया, 3 सब्जेक्ट उठा लिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे ना, बहुत बर्डन लेना नहीं है। 2 घंटे भी अगर हम पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, और कुछ ना कुछ तो हम पढ़ते ही रहते हैं। बस मेरी अपनी खुद की ये स्ट्रेटेजी है, तो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं इसका प्रेशर ले रही हूँ, कि कुछ पता ही नहीं कब आना है क्या आना है। बस 2 घंटे 1.5 घंटे जितना मुझे टाइम मिल रहा है उतना इसके लिए, और इसके अलावा ऐसा नहीं मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ। कुछ और भी अब सोचने की बारी आ गई है, क्योंकि कुछ पता नहीं है टीचिंग वैकेंसी का। टीचिंग बहुत ही एक ऐसा एरिया है ना, जो चुन लिया, बहुत ही अनसर्टेन है, अनडिफाइंड है, कुछ पता ही नहीं है कब एग्ज़ाम हो रहे हैं। इससे अच्छा तो बैंकिंग की प्रिपरेशन करी होती, तो अब तक कहीं ना कहीं शायद अगर अच्छे से मेहनत कर लेते तो हो जाता। ये नहीं कह रही हूँ हलवा है वहाँ पे हो जाएगा, बट यहाँ टीचिंग में तो कुछ पता ही नहीं कब वैकेंसी आ रही, क्या हो रहा है। बट कुछ और भी चीज़ें हैं, आप उसको भी लेके साइड बाय साइड चल सकते हैं। और बाकी मैंने ये डिस्कस कर लिया, मेरी अपनी खुद की ये स्ट्रेटजी है, और आप भी इसी तरह अपना कुछ प्लान करिए, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।